गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। चलिए, आपके बूस्टर सीरीज जो आपका मार्क्स बूस्ट करेगा और आपको एक अच्छा रिजल्ट लाने में हेल्प करेगा, वो सीरीज का पार्ट 2 आपके सामने अब आने वाला है, अपलोड होने वाला है। ये रिकॉर्डेड सेशन है, तो इस पार्ट 2 में क्या कराएंगे वो देखिए। इसमें जो पिछला था, पिछले में 1 या 2 क्वेश्चन में ये हुआ था कि मैंने स्टेटमेंट सही बोला था और गलती से 1 की जगह 2 या 2 की जगह 1, तो वो क्वेश्चन मैंने रेक्टिफाई करा दिया है। हो सकता है इसमें होगा तो मैं वो करा भी दूंगा फिर से, तो उसका टेंशन मत लीजिए। हो सकता है आप पहले सुनिए, इसका मतलब आप ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, मेरी बात को सुने, उसके बाद टिक देखिए। होता है कभी कभी फ्लो में 1 की जगह 2 लग जाएगा, लेकिन बोला मैं सही हूँ वो देख लीजिएगा, वो सही भी करा दूंगा। बच्चे, अच्छी बात है आप फीडबैक देते हो, अच्छा लगता है, देख रहे हो तभी तो फीडबैक दे रहे हो। लास्ट का 3rd या 4th क्वेश्चन है तो आप लास्ट तक गए हो। अब देखो, इस पार्ट में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपकी लॉन्ग, मतलब 3 या 4 जो नंबर का आपका आता है लॉन्ग क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आपको एक अच्छा गुड नंबर्स स्कोर करने में हेल्प देगा। स्टार्टिंग में आपके क्वेश्चन है और लास्ट में जो है आपके मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड अच्छे क्वेश्चन है, तो लास्ट के 3-4 क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, उसको छोड़िएगा नहीं। मान लो आगे का आप जल्दी में देख भी लेते हो, लेकिन लास्ट का क्वेश्चन जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है, ये आपका टॉपिक का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या है आपका टॉपिक का नाम है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। टॉपिक आपका है करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, कह रहा है द जैक फ्रेंड जॉन्स परफॉर्म्स एन एक्सपेरिमेंट with a 6 volt and 12 watt lamp connected in a series with the resistor। अब ये रैंडम सोर्स होगा, रैंडम सोर्स और वोल्टेज, 1 मिनट ऑटो हटा दें, रैंडम सोर्स और वोल्टेज 12 वोल्ट, ये 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है आपसे, देखिए पहला पार्ट पढ़िए कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ द रेजिस्टेंस आर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कह रहा है व्हाट इज द पर्पज ऑफ द रजिस्टर आर, ये जो आर लगा हुआ उसका यूज क्या है बता देते हैं अभी। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द रजिस्टर आर फॉर द प्रॉपर वर्किंग ऑफ लैम्प। दोनों ही क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही अच्छा है। इस क्वेश्चन में आपको समझना क्या है, देखिए आपके पास सोर्स का वोल्टेज कितना है? सोर्स वोल्टेज जो है वो 12 वोल्ट है। आपको पता है कि वोल्टेज जितना आप अप्लाई करोगे एक क्लोज सर्किट में, एक क्लोज नेटवर्क में, जितना वोल्टेज आप करोगे उतना ही वोल्टेज सभी रजिस्टर के क्रॉस ड्रॉप होगा। उनके ड्रॉप को ऐड करोगे तो आपका जो आप सोर्स वोल्टेज दिए उसके इक्विवेलेंट होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे देखो ये 12 वोल्ट आपने दिया है, तो हो सकता है कि कुछ वोल्ट यहाँ मान लो यहाँ पे बोल दिया है कितने, रेटिंग कितना बोला, ये रेटिंग बोल दिया है, ये रेटिंग बोला है, रेटिंग में 6, तो मतलब ये 6 वोल्ट से ज़्यादा ड्रॉप यहाँ नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि ये 6 वोल्ट की रेटिंग को ही फॉलो कर रहा है। 6 वोल्ट से जैसे ही ज़्यादा होगा ये बल्ब क्या हो जाएगा, फ्यूज़ हो जाएगा। तो हमारे पास एक लिमिटेशन हो गया कि इस बल्ब को हम 6 वोल्ट से ज़्यादा बैटरी नहीं दे सकते। अब यहाँ पे सोचो 6 वोल्ट से ज़्यादा नहीं दे सकते, हमारे पास 12 वोल्ट है। अब ये 6 वोल्ट जो एक्स्ट्रा, मान लो मैंने 12 वोल्ट है, 12 वोल्ट में से 12 जो वोल्ट, सॉरी 12 में जो 6 वोल्ट है वो मैंने बल्ब को दे दिया। किसको दे दिया? बल्ब को दे दिया। अब बच कितना गया? बच आपको गया, बच गया आपका, जो बच गया वो 6 वोल्ट है। अब ये 6 वोल्ट कहाँ जाएगा? क्योंकि इन दोनों में जो कंजम्पशन होना चाहिए वो 12। सपोज करो मैंने रजिस्टर यहाँ से हटा दी, ये रजिस्टर हटा दिया थोड़ी देर के लिए, तो ये पूरा जो वोल्टेज वो इसमें जाएगा और रेटिंग जो है वो 6 वोल्ट की है। क्या होगा? दिक्कत हो जाएगा और ये आपका जो लैंप हो जाएगा वो फ्यूज़ हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो आपका एडिशनल आ रहा है वोल्टेज, ये क्या होना चाहिए? ये ड्रॉप होना चाहिए, ड्रॉप होना चाहिए इन रजिस्टर आर। ठीक है, तो ये आपका जो आर है इस बल्ब के को सेव करने के लगाया गया है, जो एडिशनल वोल्टेज उसको ड्रॉप करने के लिए। तो क्या करेगा? जो एडिशनल आर है वो बल्ब को फ्यूज होने से बचाएगा, उसको प्रोटेक्ट करेगा ओवर वोल्टेज से। ठीक है, तो ये ओवर वोल्टेज से इसको सेव करने के लिए यूज किया गया। पहले का आंसर ही हो गया। दूसरा क्वेश्चन बोला है द कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रजिस्टर आर, मतलब कितने का आर लगा दिया जाए कि ये बल्ब जो है वो फ्यूज ना, मिनिमम आर। देखो अब जब आप गांव की बात करें या हो सकता है आपके घर में इधर भी, वोल्टेज फ्लैक्चुएट होता है।
कभी कभी वोल्टेज अप एंड डाउन होता है। तो हमारा जो सप्लाई वोल्टेज होता है वो 220 वोल्ट का होता है, और हमारा इंडिया में जो एसी वोल्टेज की फ्रिक्वेंसी होती है वो 60 हर्ट्ज की होती है, और कहीं कहीं पे 50 वोल्ट की होती है, हर्ट्ज की होती है, और कहीं कहीं 60 हर्ट्ज की होती है। बट रियली इंडिया में आपको 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी का एसी मिलेगा। अब देखो इसमें जो आपका ये रजिस्टर है, तो जब आप देखते हो जब वोल्टेज कम होगा तो दिक्कत नहीं होता, वोल्टेज कम होगा तो अप्लायंसेस वर्किंग कम करेंगे, लाइट डिम हो जाता है। देखते हो जो आपका लाइट है वो डिम हो जाता है, अप्लायंसेस प्रॉपर वर्क नहीं करती हैं। लेकिन जब वोल्टेज एकाएक बढ़ जाता है तो क्या होगा, आपके अप्लायंसेस का डैमेजिंग स्टार्ट हो जाएगा, और आपका अप्लायंसेस जो होगा वो डैमेज हो जाएगा और ख़राब हो जाएगा। उसी के लिए हम क्या लगाते हैं, फ्यूज़ लगाते हैं, एमसीबी लगाते हैं, तो वो सर्किट ब्रेकर का काम करता है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मेरा मेन मोटो है कि आर की वैल्यू इतनी लगा दें कि ये जो एक्स्ट्रा 6 वोल्ट आ रहा है, ये एक्स्ट्रा 6 वोल्ट है, इस बैटरी में ड्रॉप हो जाए। क्लियर है? तो अब देखो क्या करिए, पहले इसमें देखिए कि इसमें रेटेड करंट कितना है, कितना रेटेड करंट है। 1 मिनट कलर चेंज कर दें। इसमें आप देखिए इसका आई रेटेड कितना है। तो आई रेटेड निकलेगा कैसे, देखिए जो आई रेटेड है वो आपका निकलेगा कैसे, V जो रेटेड है, ठीक है, V इजकल टू आई रेटेड इंटू आर ऑफ बल्ब। ठीक है, अब यहाँ पे कितना दिया है बेटा, इसका जो 6 दिया हुआ है, और उसके बाद क्या है आपका रेटेड निकालना है, आई रेटेड कितना होगा, और यहाँ पे आर बल्ब होगा। अब यहाँ पे देखो जो बच्चे इससे करेंगे ओम्स लॉ से, यहाँ से काम फंस गया। तो एक डेटा हेल्प में आपको दिया है पावर का, तो पावर लगाइए। तो पावर हो जाएगा आपका P इजकल टू क्या क्या दिया है इसका, आई स्क्वायर इंटू आर। आई स्क्वायर तो दिया नहीं है, तो क्या करो V इंटू वी रेटेड इंटू आई रेटेड, ये भी लगा दो क्योंकि इसमें दोनों नोन है। तो करिए P कितना दिया बेटा, 12 वॉट, और यहाँ पे वोल्टेज कितना दिया है, 6 वोल्ट रेटेड वोल्टेज दिया है, और यहाँ पे हमको आई रेटेड निकालना है। ठीक है, तो यहाँ आई रेटेड जो हो जाएगा आपका 12/6 इजकल टू मतलब 2 एम्पियर। यहाँ पे आपका करंट जो होगा वो 2 एम्पियर से जब ज़्यादा ले जाओगे तो दिक्कत क्या होगा कि ये बल्ब फ्यूज हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो करंट होना चाहिए वो 2 एम्पियर का होना चाहिए। तो इसी ये दोनों सीरीज में है, तो जो करंट यहाँ रेटेड जाएगा वही करंट यहाँ जाएगा, इससे ज़्यादा करंट आप ले नहीं जाओगे क्योंकि रेटेड है। तो आप क्या करिएगा, तो इस रजिस्टर में की वैल्यू निकालनी है, तो ये आर हो गया और इसमें जा रहा है आई रेटेड। सीरीज में करंट जो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो आपको अब वोल्टेज पता है कितना है, 6, तो इसकी रेटिंग में जाएगा, और 12 दिया है तो 12 का 6 चला गया बल्ब में, तो 6 चला गया किसमें, 6 चला गया आपका बल्ब में, और 6 आपको जाना चाहिए रजिस्टर में, तो ये यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा। तो इसका होना चाहिए V इजकल टू आई इंटू आर। तो V कितना है, 6 है, और आई हमको निकाल, आई दिया हुआ है, आई कितना हो गया, आई आपका हो गया, आई जो आपका हो जाएगा वो होगा आपका 2, और ये R, ये आपका मिनिमम मान लो, इससे ज़्यादा रखोगे तो भी अच्छा है, लेकिन हम एक मान के चलते हैं। तो R की वैल्यू हो जाएगी आपका 6/2, इसका मतलब कट के हो जाएगा 3 ओम। तो आपका आंसर हो जाएगा कि R की वैल्यू जो हो जाएगी वो 3 ओम हो जाएगी। मतलब इतना रखोगे तो ये 6 वोल्ट का ड्रॉप ले लेगा, और आपका जो बल्ब है वो फुल एफिशिएंसी, फुल ग्लो के साथ जलेगा। ठीक है, चलिए क्लियर है, एक बार इसको देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है इन अ गिवन सर्किट बिलो द रेजिस्टेंस ऑफ द पाथ ए सी बी, इसका जो रेजिस्टेंस दिया है इस पाथ का, मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से बना दे रहा हूँ, ये दिया है 3 ओम। ठीक, कह रहा है एंड द पाथ ए डी बी का कितना दिया है, 6 दिया है। तो यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ, ये है 6 ओम। कह रहा है एंड दैट ऑफ द ए डी बी 6 ओम। क्वेश्चन बोला है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट बिटवीन ए एंड बी। देखो ये क्वेश्चन है इजी, लेकिन आपके यदि पेपर में आता है तो उसका डायग्राम इस तरह से बना हुआ कि आप छोड़ दो, को बाद में करेंगे और बाद में समय नहीं मिलेगा। तो आप इसको ऐसे जनरेट करिए, तो आपका सर्किट नया बन गया, सर्किट ये बन गया। देखो ये आपका नया बन गया, ये आपका 2 ओम, ये आपका 3 ओम, ये आपका 6 ओम।
अब क्वेश्चन करते हैं। पहला बोला फाइंड द इक्विवेलेंट, तो क्या करिए, ये दोनों आपका पैरेलल में है, तो पैरेलल का हो जाएगा 1/r इक्विवेलेंट 1/6 प्लस 1/3, इसको डैश मान लो, तो ये आप एलसीएम लोगे 6, एलसीएम क्या लोगे, एलसीएम 6 लोगे, तो हो जाएगा आपका 1 + 2 और 1/r इक्विवेलेंट डैश, तो ये आपका हो जाएगा 3/6, इसका मतलब 1/2, तो आपका r इक्विवेलेंट डैश जो होगा वो 2 ओम हो गया। तो इसकी वैल्यू जो आ गई जो इसकी वैल्यू आ गई वो आ गई आपकी 2 ओम, और इसके साथ ये क्या लग गया है, सीरीज में लगा है, तो आपका रियल में जो पहले वाले का आंसर होगा r इक्विवेलेंट हो जाएगा 2 + 2 = 4 ओम। ठीक, ये आपका पहले का आंसर हो गया। ठीक, दूसरा देखिए, दूसरा कह रहा है, दूसरा देखिएगा, फाइंड द करंट इन अ मेन सर्किट। मेन सर्किट मतलब पहली बात तो ये देखिए, ये जो करंट दिया है, ये करंट का डायरेक्शन जो दिया है वो गलत दिया है। यदि मान लो क्वेश्चन में कभी यही करंट पूछ रहे, मान लो यही करंट पूछा है, इसको यही डायरेक्शन ही चाहिए। सपोज करो ये क्वेश्चन बोला है कि ये जो आई है इसकी वैल्यू बताइए, तो आपको पता है जो करंट होता है वो प्लस से जाता है, और ये आपका ऐसे होते हुए जाएगा, फिर ये ऐसा होके आएगा, और फिर ये ऐसे, फिर यहाँ इन कर जाएगा। तो रियल जो करंट हो प्लस से होके माइनस जाएगा, लेकिन अपोजिट दिया है, तो आप आंसर निकाल लो, और इसका आंसर आपको देना है तो माइनस लगा दो। ठीक है, ठीक है, तो हमारा जो करंट हो जाएगा वो हो जाएगा, यदि करंट निकालना है तो V = I × R, तो I हो जाएगा V/R इक्विवेलेंट। ठीक है, V हो गया 12, R इक्विवेलेंट कितना हो गया 4, तो कट के हो जाएगा 3 एम्पियर। ये हमारा आया है, मान लो हम जो मान रहे हैं वो मान रहे हैं I नॉट मान रहे हैं, हम क्या मान रहे हैं, I नॉट मान रहे हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, यदि I नॉट अब हमको मानना है, क्वेश्चन में I पूछा है, तो I = है -I नॉट, उल्टा है ना, करंट का डायरेक्शन है लेकिन उल्टा पूछा है, तो आप क्या कर दोगे, आप क्वेश्चन में कर दोगे I = हो जाएगा -3 एम्पियर। ठीक, यदि मान लो सेम डायरेक्शन पूछता तो पॉजिटिव आता। ठीक, कॉपी कर लो, देख लो। थर्ड वाला देखो, ये आपका सेकंड हो गया, ये आपका फर्स्ट हो गया, अब यहाँ पे थर्ड भी देख लो। थर्ड, मैं थर्ड कर देता हूँ, यहाँ पे थर्ड कह रहा है, 1 मिनट, ये थर्ड कर रहा है, ये आंसर है आपका, 1 मिनट को इसको मैं लिख देता हूँ, आई आपका आंसर है, ये आंसर है। थर्ड कह रहा है कैलकुलेट द करेंट दैट फ्लो थ्रू द पाथ ACB एंड ADB। अब देखो एक चीज़ बताते हैं, यहाँ पे जो हो गया, ये जो आपका दिया हुआ है कि मान लो यहाँ से करंट गया, फिर ये इधर यहाँ पार्टीशन होगा, यहाँ पे जाएगा, फिर ये कंबाइन होकर इधर निकलेगा, ये यहाँ गया, कंबाइन होकर यहाँ निकल गया, तो यहाँ जो आपने I नॉट माना है वो फिर से I नॉट यहाँ जाएगा। अब इसमें मान लो मैंने I1 माना है और इसमें मैंने I2 माना है, तो शायद वही पूछ रहा है कैलकुलेट द करंट फ्लो थ्रू द ACB और ADC। तो यहाँ पे जो लगेगा बेटा, ये लगेगा करंट डिवीजन रूल। अब करंट डिवीजन रूल हम समझा ही देते हैं, लगे हाथ, देखो देखो यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट देख लो, करंट डिवीजन रूल सिंपल सा है। देखिए देखो मान लो मुझे I1 निकालना है, मुझे क्या निकालना है, एक बार I1 निकालना है और एक बार I2 निकालना है, ये आपका ट्रिक है। I1 कह रहा है, I1 निकालना है, तो आप क्या करिएगा, यदि ये निकालना होगा तो आप ये रजिस्टर लीजिएगा न्यूमरेटर में, ठीक है, तो हो जाएगा R2, यदि 1 है तो वहाँ 2 आएगा, और रिमेनिंग में डिनोमिनेटर में दोनों आ जाएगा सम के साथ, तो नीचे आ जाएगा R1 + R2, और इसमें जो मल्टीप्लाई हो जाएगा वो आपका I नॉट का हो जाएगा, जो आपका करंट यहाँ से आ रहा है, I नॉट का कर दीजिएगा, ये करंट जो आपका आ रहा है। अब दूसरे में जब करना है, मैं इसको देखिए, मैं दिखाता हूँ इसको ग्रेड से, यदि आपको I2 निकालना है तो आप न्यूमरेटर में R1 लीजिएगा, तो यहाँ पे यदि आपको I2 निकालना है तो I2 निकालना है तो ये हो जाएगा आपका R1 अपॉन में
R1 प्लस R2 अपोजिट रजिस्टर लेते हैं ऊपर, बाकी सब सेम होता है। ये आपका तरीका है बेटा, आप ये देख लो और ये देख लो, ये कॉन्सेप्ट है, बस इस कॉन्सेप्ट को देख लीजिए। चलिए आइए आगे करते हैं इसको। ये देखिए, इसमें देखिए अब यहाँ पे हमको देखो निकालना है I1, बताइएगा आप लोग I1 क्या होगा बेटा। यदि I1 निकालना है, ये I1 निकालना है तो ये वाला रजिस्टर लोगे 3 और डिवाइड में 3 प्लस 6 और इंटू में I0 कितना है, I0 कितना है, I0 आप निकाले हो, I0 जो तुम्हारा है वो 3 आया है, I0 जो है 3 आया, यहाँ पे हमारा I0 आया है, ये I0 की वैल्यू है, ठीक। I0 3 आया है तो यहाँ पे 3 रख देंगे तो हो जाएगा I1 इजकल टू हो जाएगा 3/9 इंटू में 3, तो ये 3 3 जा 9 और 3, तो यहाँ पे I1 जो हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा 1 एम्पियर। I1 कितना हो गया 1 एम्पियर। क्लियर है, देख लो एक बार। करंट डिवीजन मैंने यहाँ पीछे किया है, आप यहाँ देख लो, करंट डिवीजन रूल है, इसी रूल को मैं पीछे फॉलो करा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ देखो I2 देखो, I2 निकालना है, I2 निकालना है, तो I2 जब निकालना होगा तो I2 निकालोगे तो यहाँ पे ये लोगे, तो I2 इजकल टू हो जाएगा 6/3 प्लस 6 इंटू में करंट कितना है 3 है, तो हो जाएगा 6/9 इंटू में 3, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, तो आपका I2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3 एम्पियर। ये आंसर हो गया आपका दोनों बॉक्स में, I1 की वैल्यू 1 एंड I2 की वैल्यू ये। तो एक चीज़ और ट्रिक बता दें, यदि गलती मान लो, गलती चेक करनी, गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो देखिएगा कम रेजिस्टेंस के साथ ज़्यादा करंट जाएगा और ज़्यादा रेजिस्टेंस वाले के साथ कम जाएगा। देखो यहाँ पे 6 है ना, तो यहाँ करंट कम आएगा, 6 वाले में कितना आया है, I1 मान लो 6 1 में आपका 1 एम्पियर आया है और ये 3 है तो इसमें ज़्यादा होगा, कितना आया है 3 एम्पियर आया 3 रेजिस्टेंस में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन देखिए। चलिए सेट हो गया, विजुअल है, ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन में कि इन अ सर्किट शोन बिलो कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस एंड आर्म सी। देखो ये है C और ये है आपका E, इसके बीच में, तो दोनों आपस में क्या है सीरीज में है, तो ऐड होके क्या हो जाएगा, पहले वाले का आंसर हो जाएगा 2 + 4, क्योंकि सीरीज में है। सीरीज में क्या होता है, R इक्विवेलेंट जो होता है वो R1 + R2 के इक्वल होता है, तो ये हो जाएगा आपका 6 ओम, पहले वाले का आंसर हो गया, ठीक। दूसरा देखिए, कह रहा है कि टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। भाई बैटरी के लिए यदि बैटरी से करंट, टोटल करंट बैटरी से पूछ रहा है, मतलब यहाँ से करंट पूछ रहा है, इसको क्लोज कर दीजिए, यहाँ से यदि पूछ रहा है तो इसका मतलब मुझे R इक्विवेलेंट चाहिए, क्या चाहिए R इक्विवेलेंट। अच्छा इसका कितना आ गया बेटा, इसका भी सॉल्व किया, कितना आ गया 6 और ये पैरेलल में है, ये 6 और ये 6 मिलके क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो इसका जो R इक्विवेलेंट है, जो R इक्विवेलेंट दूसरे करने के लिए R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, पैरेलल में है तो हाफ हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 हो। मैं पहले बता चुका हूँ, नहीं समझ में आ रहा है कैसे हुआ तो आप जाके इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर को आप देखिए, प्लेलिस्ट में है, इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में जाइए और आपको कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का 20 मिनट का लेक्चर है, 15-20 मिनट का, जाके देख के फिर से आइए, आपको पूरी क्लियरिटी आएगी। तो यहाँ पे ये हो गया। अब देखिए, अब यहाँ क्या निकालना है, करंट, तो आप निकालोगे V = I इक्विवेलेंट इंटू R इक्विवेलेंट, तो I इक्विवेलेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा V कितना दिया 3 और R इक्विवेलेंट कितना दिया 3, कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 एम्पियर, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। पहले वाले का आंसर आ गया, पहले का भी आ गया, दूसरे का भी आ गया। बोला करेंट इन ईच आर्म। अच्छा जी, अब करंट, अब तुम देखो इसमें भी करंट डिवीजन लगा सकते हो, लेकिन मैं आपको सिंपली बताता हूँ, करंट डिवीजन लगाना है, करंट डिवीजन लगा दो। इसमें मान लो तुमने I1 माना है, इसमें क्या है, इसमें I1 है और इसमें क्या है, इसमें I2 है, ठीक है। तो हमको I1 निकालना है, यदि I1 निकालना है तो ये वाला रजिस्टर तो हो जाएगा 6 और ये भी 6 है, तो 6 + 6 इंटू में 1, क्योंकि ये 1 आ गया 1 एम्पियर, तो ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 1/2 इंटू में 1, तो I1 की वैल्यू आ जाएगा बेटा, I1 इजकल टू हो जाएगा 0.5 एम्पियर, ठीक। दूसरा देखिए, अब इसमें निकालना है, I2 निकाल, तो I2 में वो ले लो, I2 में हो जाएगा 6 ऊपर वाला और 6 + 6 इंटू में 1, तो ये भी कितना आ जाएगा आपका 0.5
एम्पियर। अब ये देखो, जब इक्वल रेजिस्टेंस होता है तो आपका करंट इक्वली स्प्लिट होता है। जैसे मान लो आप कहीं रास्ते पे जा रहे हो और आगे जाके रास्ता, दो रास्ते स्प्लिट हो रहे हैं हाईवे पे और दोनों ही एकदम सेम डायरेक्शन, मतलब सेम ही है, और तो आपको वहाँ पे डाइवर्जन क्रिएट होगा कि यार इस पे जाऊँ या इस पे जाऊँ। तो वहाँ पे इक्वल माइंड सेट होता है कि अच्छा राइट पे भी जा सकते हैं, लेफ्ट भी जाते हैं। तो वैसे ही जब करंट फ्लो हो रहा है और उसको इधर भी 6 ओम का रजिस्टर मिला है, इधर भी 6, तो वो क्या करेगा, 1 एम्पियर है तो ये 0.5 एम्पियर इधर चला जाएगा और 0.5 एम्पियर इधर चला जाएगा। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए एक बार। देखिए अब आगे कह रहा है कि while the study of the Ohm's law, Ananya measured the current in a circuit are noted following statement the current। ये क्वेश्चन, हाँ यही क्वेश्चन है जो आपका मिस्टेक हो गया था, ये मिस्टेक हो गया था, ये क्वेश्चन था। क्या मिस्टेक हुआ तो वही बता देते हैं। कमेंट बहुत बच्चे किए थे, परेशान ना, मैं बता रहा हूँ। कह रहा है कि करेंट थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिफरेंस अक्रॉस द, ये तो सही है, ये ओम्स लॉ है। क्या ये ओम्स लॉ है? ठीक। दूसरा बोल रहा है, मैंने क्या बोला था, मैंने आपको समझाया था, जाके देखिएगा कि जब मेटल वाला कोई वायर होगा या रजिस्टर होगा, उसमें जब आप करंट, जब टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, हिंड्रेंस क्रिएट हो जाता है। तो हिंड्रेंस क्रिएट हो जाने पे आपका कंडक्टिविटी कम हो जाती है और रजिस्टिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। बट यहाँ पे उल्टा दिया है, बोला है डिक्रीजेस द रेजिस्टेंस इज डिक्रीजेस इन इंक्रीजेंट ऑफ, ये गलत है। अब देखिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ, फिर टिक मारिएगा। इन कंडक्टर क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, इधर देखिए, ये आपका हो गया कंडक्टिविटी, क्या होगा, कंडक्टिविटी जिसको सिग्मा से, और एक होता है रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, दोनों सेम ही है। रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, आर, और रेजिस्टिविटी बोलेगा तो रेजिस्टिविटी भी लिख सकते हो, दोनों सेम है। अब देखिए, टेम्परेचर बढ़ने पे कंडक्टिविटी आपकी क्या हो जाती है, डिक्रीज, ठीक है, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो आप देख लो इसमें क्या दिया है, इसमें उल्टा दिया है तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बोला है कि रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगा, उल्टा है, इंक्रीज होता है। और वी आई स्लोप जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है, ये गलत हो गया, ये सेम होता है। तो इसमें ऑप्शन भी गलत दिया हुआ है, इसमें ऑप्शन होना चाहिए ओनली 1। इसलिए उस समय फ्लो में या तो इसको क्या करना चाहिए था, यहाँ पे इंक्रीज करता तो जाके फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन सही होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी से है। कह रहा फाइंड आउट द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक सर्किट गिवन बिलो करेंट थ्रू द 8, इसके थ्रू तुमको करना है पहला क्वेश्चन। दूसरा जो है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 8, इसी के अक्रॉस तुमको करंट भी निकालना है और इसी के अक्रॉस आपको वोल्टेज ड्रॉप भी निकालना है, ठीक है। तो करंट निकालने के लिए क्या करेंगे आप, करंट निकालने के लिए कुछ नहीं कर सकते हो, पहले आपको आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप फर्स्ट में आपको आर इक्विवेलेंट निकालना। क्या, आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट करते क्या है, ये आप छोड़ो, पहले इधर आ जाओ, ये तीनों आपस में पैरेलल में है। तो पैरेलल में जब कंबाइन करोगे तो देखो कैसे होता है, आर इक्विवेलेंट डैश यदि करोगे तो हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। यदि इसमें एलसीएम लोगे 4 का तो हो जाएगा 1 + 1 + 1, ये हो जाएगा 1/r इक्विवेलेंट डैश। तो 1/r इक्विवेलेंट डैश इक्वल टू हो जाएगा 3/4, और इसको रेसिप्रोकल करोगे तो r इक्विवेलेंट डैश इक्वल टू हो जाएगा 4/3 ओम। ठीक, एक क्वेश्चन इसमें आता कि फाइंड आउट आर इक्विवेलेंट, तो इसका भी आंसर आपका आ जाता कितना, 3/4 ओम। अब देखो यहाँ पे वोल्टेज दिया हुआ है, जो ये करंट यहाँ जाएगा वही करंट यहाँ जाएगा, तो आप आर इक्विवेलेंट से आई इक्विवेलेंट निकालिए तो क्या हो जाएगा, तो V इक्वल टू आई इक्विवेलेंट इंटू आर इक्विवेलेंट, ठीक है। तो क्या करिएगा बेटा, यहाँ पे आई इक्विवेलेंट निकालिए, तो V कितना दिया है 4 और आर इक्विवेलेंट कितना आया है, कितना है बेटा 4/3, तो 4/3 ये कट जाएगा तो हो जाएगा आपका 3 एम्पियर। क्या हो गया, 3 एम्पियर। अब यहाँ पहला आंसर क्या आ गया, 3 एम्पियर। समझ में आ रहा है। अब इसमें कह रहा है ठीक है,
कह रहा है कि अब इसमें इसके अक्रॉस ड्रॉप निकालिए भाई। करेंट यहाँ पे ये करंट दिया हुआ है तो वोल्टेज निकालना है, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, I कितना आया है 3 और R कितना दिया 8। करंट कितना आया है, करंट कितना आया भाई ये देख लो, करंट क्या कर रहा है, 4/3 R है, 3 एम्पियर। अच्छा तो V इक्वल टू I इंटू R। कैलकुलेशन कहीं गलती कर दिए क्या, यहाँ पे इसको निकालें। अच्छा ठीक 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 ठीक, एक चीज़ हमको ये R इक्विवेलेंट डैश आया, क्या है R इक्विवेलेंट डैश, तो मैं R इक्विवेलेंट निकालना होगा। तो ये इसका आया है कितना 4/3 ओम और इसका हमको सबको पूरे का निकालना है, तो दोनों को ऐड कर दो। तो सीरीज में है 4/3 प्लस में 8 कितना होगा, एलसीएम ले लो 3 तो ये हो जाएगा 4 प्लस 24 तो ये हो जाए, हाँ ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा 28/3 ओम। ये R इक्विवेलेंट आ गया। अब आपको करंट निकालना होगा तो हो जाएगा आपका V इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंट। तो I इक्विवेलेंट जो हो जाएगा आपका 4 डिवाइड बाई 28/3, 28/3 तो ये ऊपर चला जाएगा 3 इंटू 4 में 28 तो ये हो जाएगा आपका 4 7 जा तो ये हो जाएगा 3/7 एम्पियर। ये आंसर हो जाएगा 3/7 एम्पियर। अब क्या करना है आपको, वोल्टेज निकालना है। तो वोल्टेज होता है V इक्वल टू, वोल्टेज हो जाएगा आपका V इक्वल टू I इंटू आर। वोल्टेज क्या हो जाएगा V इक्वल टू I इंटू आर। I इंटू आर, आर अब कितना चाहिए 8 ओम वाला चाहिए, ठीक है। तो 8 ओम के क्रॉस निकालना है, तो 8 ओम का वोल्टेज तो 8 ओम का रजिस्टेंस। करंट क्या हो जाएगा आपका 3/7 इंटू में 8 तो हो जाएगा आपका 24/7 वोल्ट। कितना आएगा ये आपका आ जाएगा लगभग कितना 7 3 जा 31, ठीक। फिर आपका 3 बचेगा, नहीं जाएगा डेसिमल तो 0 हो जाएगा, फिर 4, फिर ऐसे करके आपका कुछ आएगा। तो यहाँ पे 8 ओम में डायरेक्ट आप ये लिख दो, आपका ये भी आंसर सही है, ठीक। अब यहाँ क्या बोला, यदि इसके क्रॉस बोलता है तो यहाँ पे से 4 में से माइनस कर देते, 3 आ रहा है तो इसका मतलब सही है, ठीक है। कभी भी इससे ज़्यादा ड्रॉप यहाँ नहीं आएगा। मैंने कैसे पकड़ा कि कहीं ना कहीं सिली मिस्टेक हो रहा है, क्योंकि मेरा यहाँ जो ड्रॉप आ रहा था वो 24 का था, जो पॉसिबल नहीं। जब आपके घर में इनकम 10,000 का है तो आप 1 लाख का कैसे खर्चा कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, एक्सपेंडिचर नहीं हो सकता है उससे ज़्यादा। 10,000 का है तो आप 10,000 में ही अपने घर को मैनेज करोगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हो चुका है। एक मिनट इसको देखो, कॉपी कर लेते हैं, समझ में आएगा नहीं। पेस्ट, चलिए देखिए क्वेश्चन कह रहा है, इन अ सर्किट शोन बिलो हैज बल्ब ऑफ 3 रजिस्टर R1 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 R2 एंड R3 विच स्विच इज S1 S2 एंड S3। ये क्या है आपका S1 S2 एंड S3। टाइप एरर, देयर आर 3 आल्सो एमीटर A1 टू A1 एंड A2। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। कह रहा है कंपेयर करना है कि एमीटर की रीडिंग में क्या होगा। पहला, ऑल द स्विचेस क्लोज्ड। क्लोज का मतलब शायद ये भी क्लोज हो गया, ये भी क्लोज हो गया और ये भी क्लोज हो गया। जैसे ही क्लोज होगा आपका सर्किट क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा, ये पैरेलल में होगा, कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो यहाँ से मान लो करंट आपका आई आ रहा था जो रीडिंग लेगा, तो ये चला जाएगा I1, ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा I2 और ये हो जाएगा I3 और फिर यहाँ से मिलेगा I1 I2 और I3 और कंबाइन होकर फिर से आ जाएगा I। तो आप देख लो इस एमीटर में भी I जा रहा है, इसमें भी जा रहा है I, तो इसका मतलब रीडिंग क्या होगा, सेम रीडिंग होगा। क्या होगा, सेम रीडिंग। डन। उसके बाद दूसरा बोला है वन स्विच इज क्लोज्ड। अब देखो इसमें वन स्विच क्लोज करिए, केवल एक। मान लो मैंने S1 को कर लिया,
तो जो करंट यहाँ से आई आएगा वो आई यहाँ जाएगा, इसमें कोई करंट नहीं क्योंकि ओपन है, और यहाँ से आई होते हुए फिर से आई चला आएगा। तो अगेन सेम आंसर, सेम रीडिंग। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन कह रहा है आपको फिगर देखना है। फिगर में क्या कह रहा है इन अ गिवन डायग्राम बिलो इन केस ऑफ ओवरलोड। ओवरलोड का मतलब क्या होता है कि जितना कोई सर्किट आपको करंट विड्रॉ मतलब दे सकता है आउटपुट, उससे ज़्यादा आप विड्रॉ कर रहे हो तो ओवरलोड का केस हो जाता है। ओवरलोड विल द फ्यूज प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिक ओवन फ्रॉम द डैमेज। सेकेंड, इफ द ओवन हैज द रेटिंग इज 13 एम्पियर, 13 एम्पियर का रेटिंग दिया हुआ है। एंड व्हाट शुड द मिनिमम रेटिंग ऑफ द फ्यूज। मिनिमम रेटिंग, अब इससे थोड़ा सा ऊपर का रेटिंग दे दो, 13.1 13.2 ऐसा कुछ दे दो तो ये रेटिंग हो जाएगा, जस्ट उससे बड़ा थोड़ा सा। कह रहा है कि नेम ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायर। कौन सा? फ्यूज वायर। तो फ्यूज वायर का क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक? जो फ्यूज वायर होता है, देखो यहाँ पे यदि फ्यूज वायर की बात करेंगे, फ्यूज वायर क्या होना चाहिए? फ्यूज वायर आपका मेल्ट हो जाना चाहिए, तो मतलब उसमें अच्छा खासा हीटिंग इफेक्ट होना चाहिए। तो जूल हीटिंग इफेक्ट से जो इसका आर होना चाहिए वो होना चाहिए हाई। ठीक, और इसका क्या होना चाहिए? आर हाई होना चाहिए, जिससे आई स्क्वायर इंटू आर इंटू जो टी होता है उससे इसका हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा हो, मेल्टिंग पॉइंट इसका कम हो। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो? मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए, और रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। ये आपका कैरेक्टरिस्टिक है ऑफ फ्यूज वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं इसमें भी कहता हूँ, लास्ट जो वीडियो बना हुआ था उसमें एक जगह यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक कह सकते हो, यदि बच्चे समझ रहे हैं तो अंडरस्टैंडिंग की बात है। तो मैं समझाता हूँ कि आप क्या वहाँ गलत समझे थे, और मैं जो समझाने यहाँ भी जा रहा हूँ। 2 क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन यहाँ हम क्लेरिफाई कर रहे हैं। बोल रहा है स्टडी द डायग्राम। पिछली बार जो था वो आपका आगे बन रहा था, इस रेटिना पे मतलब और आगे बढ़ के बन रहा था, ये रेटिना से पहले बन रहा था। रेटिना के बाद बन रहा है, ये रेटिना से पहले बन रहा है। तो नेम ऑफ द डिफेक्ट इधर। अब देखो, जब रेटिना, ये देखो कहाँ से आ रहा है, ऑब्जेक्ट कहीं पर रखा है और ये पहले आके हो जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको क्या हो रहा है ये चीज। अब इसको क्या करोगे आप? ये क्या लगा, लेंस लगा हुआ क्या? तो ये आपको जो प्रॉब्लम हो रहा है, इस प्रॉब्लम का नाम बताना है, और इसको कैसे रीड्रॉ द डायग्राम टू शो द करेक्टनेस ऑफ द रिजॉल्विंग द डिफेक्ट। इस डिफेक्ट को रिजॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो है वो देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ था, वो मिस्टेक समझा देते हैं ऐसा क्यों हुआ है, और किस टाइप का लेंस आप लगाओगे। अब आप देखो, आपका मेन फोकस है कि ये जो है वो यहाँ चला जाए रेटिना पे, ये भी रेटिना पे चला जाए और ये भी रेटिना पे चला जाए। तो हम क्या करेंगे, इस वाले को पहले, अब बताओ यदि यहाँ कॉन्वेक्स लगेगा तो वो क्या करेगा, और क्या कन्वर्ज कर देगा, तो और पहले क्या हो जाएगा, ये मीटअप करेगा। तो कन्वर्जिंग लेंस लगाओगे तो फायदा नहीं होगा, डाइवर्जिंग लेंस लगाओ। तो डाइवर्जिंग लेंस लगाओगे तो क्या होगा, ये डाइवर्जिंग लेंस लगाओगे तो ये आपका उठ के ऊपर जाएगा, ये उठ के ऊपर जाएगा, और अब ये जो होगा वो यहाँ जाके मिल जाएगा। तो डाइवर्जिंग लेंस लगाओगे, और डाइवर्जिंग लेंस ही आपका क्या है, कॉनकेव लेंस। और कॉनकेव लेंस कौन लगाता है? हम लगाते हैं मायोपिया। ठीक है, मायोपिक आई है। तो डिफेक्ट का नाम क्या है, मायोपिया। और करेक्टनेस के लिए कौन सा लगाओगे आप, कॉनकेव। कॉनकेव यहाँ रख के इस रे को क्या करिएगा, और थोड़ा सा ऊपर बेंड कर दीजिएगा, और फिर ले जाके यहाँ पे रे डायग्राम बना दीजिएगा। मुझे लगता है कि रे डायग्राम आप बना लोगे, नहीं बनाओगे तो दोबारा हम बना देते हैं। यहाँ पर लगाइए आप कॉनकेव मिरर, ये रे यहाँ आते ही यहाँ चली जाएगी, और ये रे यहाँ चली जाएगी, ये हो गया। और ये यहाँ से टकरा के वो यहाँ आ जाएगी रेटिना पे, और ये तुम्हारा यहाँ इमेज बन जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब इसमें गलती क्या हुआ बताने में एक जगह, क्योंकि यहाँ 2 चीज़ें हैं। इसको जो रेटिना वाला, इसको बोलते हैं आई बॉल। ठीक, और ये जो लगा है इसको बोलते हैं आई लेंस। तो दोनों के बारे में सुनो, आई बॉल और ये आई लेंस। जब मायोपिया होता है तो मायोपिक आई क्या करता है कि ये देखो, जो लेंस है, लेंस वो थिक हो जाता है, मतलब छोटा और थिक हो जाता है। ये क्या आपका होगा, थिक हो जाएगा। और थिक होने से क्या होगा, थिक होने से आपका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, जो फोकल लेंथ होगा वो कम हो जाएगा, फोकल लेंथ डिक्रीजेस। ठीक, समझ में आ रहा है? अब
या आप क्या करोगे, ये लेंस की बात थी। अब आई बॉल में देखो, ये आई बॉल यदि मान लो ये समझो ये पहले रेटिना पे बन रहा था, अब रेटिना में नहीं बन रहा है तो आई बॉल की साइज बढ़ गई होगी। तभी तो मान लो रेटिना ऐसे रहा होगा, रेटिना ऐसे रहा होगा, पहले कलर चेंज करके बताते हैं। सपोज करो कि रेटिना आपका ऐसे था, रेटिना आपका ऐसे रहा होगा, तो इस पे बन रहा होगा इमेज, ठीक। अब क्या हुआ, रेटिना जो रेटिना ये वाला है तो आई बॉल साइज छोटा है, अब आई बॉल का साइज क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो ये आपका फोकस नहीं बना पा रहा, तो इसका इनलार्ज हो जाएगा, जो तुम्हारा आई बॉल होगा वो इनलार्ज हो जाएगा। बस यही था। तो आप देख लेना, आई लेंस के बारे में पूछ रहा है कि आई बॉल के बारे में पूछ रहा है, तब जाके आप आंसर करिएगा। तो दोनों का तो इनलार्ज आई बॉल जो होता है वो इनलार्ज हो जाता है, और जो तुम्हारा फोकल लेंथ हो जाता है वो डिक्रीज होता है, और लेंस जो होता है वो छोटा और थिक हो जाता है, ठीक है। इनलॉन्गेट नहीं होगा, छोटा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा और थिक हो जाएगा। कोई चीज़ है उसको यदि आप छोटा करोगे, दबाओगे, तो बीच से क्या हो जाएगा, फैटी हो जाएगा, डायमीटर उसका बीच का बढ़ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अब इसमें देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, क्या रहा है, अ करंट कैरिंग कंडक्टर, आगे क्वेश्चन फोटो है क्या, एक मिनट थोड़ा देखिए तो, ठीक। मैं एक पेज पे कर दूं, समझाना आसान रहेगा मेरे लिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, और सर एक करेंट कैरिंग कंडक्टर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, भी प्यारा क्वेश्चन है। और करेंट कैरिंग क्या है, ये टॉपिक का नाम क्या है, ये आपका टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक 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 इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए कह रहा है, अ करेंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाई अराउंड इट। सही है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है वो सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है, इतना तो सही है। द फील्ड डायरेक्शन इज गिवन बाय द राइट हैंड थंब रूल एंड इट स्ट्रेंथ इज डिक्रीजेस विथ डिस्टेंस। सही स्टेटमेंट है। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, यदि उनका जो क्लोज लूप में बनाती हैं, उनका डायरेक्शन आपको पता करना है, तो आप राइट हैंड थंब रूल, थंब को क्या करिएगा, करेंट के डायरेक्शन में करिएगा, और कर्ल के डायरेक्शन को क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। रिवर्स भी पॉसिबल है, यदि मान लो आपने इसको जो है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में करोगे तो ये करंट को दिखाएगा, यदि ये करंट के डायरेक्शन में दिखाओगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएगा, दोनों वाइस वर्सा है। जब आप हायर क्लास में पढ़ोगे तो दोनों चीज़ें आपको पॉसिबल है, लेकिन आपके में क्या है, थंब को करंट के डायरेक्शन में अलाइन करिए और फिंगर को रोल आउट करिए, जब इसको कर्ल करेंगे, जो कर्ल का डायरेक्शन होगा वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। क्लियर है। अब देखिए क्या होने वाला है, कह रहा है फॉर द करंट कैरिंग कंडक्टर ए बी, ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है, कह रहा है फॉर द करंट कैरिंग कंडक्टर ए बी, ये आने की चांस ऐसा क्वेश्चन आता है, प्लेन ऑफ द पेपर स्टेट द डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट पी एंड क्यू। पी और क्यू पे बताना है। देखिए अब क्या करेगा, आप ड्रॉ करिएगा, ये मेरा राइट हैंड है, ठीक है, हो सकता है आपको रिवर्स, आप अपना राइट हैंड लीजिएगा, ये मेरा राइट हैंड है, राइट हैंड को क्या करेंगे, थंब को करंट के डायरेक्शन में रखेंगे। तो देखिए मैं करंट के डायरेक्शन में रखने जा रहा हूँ, ये करंट के डायरेक्शन में मैंने रख दिया। अब करंट के डायरेक्शन में रखोगे तो मैं क्यू के पास लेके आ रहा हूँ, तो मैं जैसे ही कर्ल करूँ, देखो क्यू की तरफ से आउटसाइड जा रहा है, करंट के डायरेक्शन में थंब है, ये करंट के डायरेक्शन में थंब है, और एक मिनट, करंट के डायरेक्शन में थंब है, करंट के डायरेक्शन में थंब हो गया, कर्ल करेंगे तो क्यू में आउटसाइड आ रहा है, तो यहाँ पे जितना एरिया है वो आउटसाइड में आ रहा है, क्या है, आउटसाइड। तो आउटसाइड का जो होता है वो ये सिंबल होता है। अब मैं ये भी समझा देता हूँ, ये जो आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये आपका आउटसाइड के लिए है, आउटवर्ड के लिए है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब कैसे, देखो जो आपका ये सिंबल है और ये सिंबल है, ये इनटू है ना, बोलते हैं ना सर ए इंटू बी, तो ये इनटू है, मतलब इनसाइड, इनसाइड, और ट्रिक से समझना है तो इसको इनटू कर दो, क्या करो, इनटू, ट्रिक याद करने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये आउटसाइड हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखो, अब ये राइट हैंड है, राइट हैंड, अब राइट हैंड को इधर लेके आओ, अब यहाँ पे राइट हैंड रखिए, तो यहाँ पे पी पे अंदर तरफ जाएगा, तो ये आपका इन्वर्ट होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनसाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड
इनसाइड हो जाएगा, ये इनसाइड हो गया, तो यहाँ पे इनसाइड हो गया, इनसाइड द प्लेन, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड द प्लेन। चलिए कॉपी कर लीजिए, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, इस अच्छा नहीं है। अब ये क्वेश्चन जो है आपका है लेंस और मिरर का क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है। अब ये न्यूमेरिकल है लाइट का, बहुत ही इजी है, लेकिन आपको कुछ चीज़ें समझा के, मतलब ये लास्ट के 2-3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, कराते हैं। ये वीडियो लॉन्ग क्वेश्चन था तो मैंने बहुत बड़ा बनाने का ट्राई नहीं किया है, लेकिन अच्छा स्कोरिंग आप जरूर देखिएगा। ये क्वेश्चन अच्छा है। करा, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉनकेव लेंस एंड फोकल लेंथ इज 30 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ बेटा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है, तो आप मान लो इसको ट्रिक मान लो, ट्रिक याद कर लो। ट्रिक्स में आपको क्या याद करना है कि जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है वो होता है ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव, जिसको क्या बोलते हैं माइनस यू, ऑलवेज। यदि निकालना होगा तो नेगेटिव मानेगा, अपने आप नेगेटिव आएगा, लेकिन यदि दिया हुआ है तो नेगेटिव। यहाँ पे यू कितना दिया है 60 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे गिवन डेटा लिखेंगे। यदि गिवन डेटा यहाँ पे हम लिखना चाहेंगे तो गिवन डेटा में आपका यू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा -60 सेंटीमीटर, ठीक। फिर कह रहा है द कॉनकेव लेंस, अच्छा जी, कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ। एक और ट्रिक देख लो, ये ट्रिक फर्स्ट हो गया और ये ट्रिक सेकंड हो गया। न्यूमेरिकल बनाने के लिए परफेक्ट है, मैं 100% गारंटी दे सकता हूँ। यदि इसको आप रखो तो न्यूमेरिकल गलत होने का कोई चांस नहीं है। हाँ, गधेड़े हो, तुमको फ्रैक्शन में पी बाई फॉर्मेट में एलसीएम लेकर सॉल्व नहीं करना, तब तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं हो सकता है, तब छोड़ दो, फिर ये क्वेश्चन छोड़ देना। देखिए ये 2 है, 2 में क्या बोल रहा है, जो फोकल लेंथ, तो कॉन्वेक्स लेंस। देखो चाहे हो कॉन्वेक्स लेंस या हो कॉन्वेक्स मिरर, देखो कॉन्वेक्स में कुछ आ रहा है, दिख रहा होगा, कॉन्वेक्स में आपको ये देखो कुछ प्लस टाइप में दिख रहा है, तो इसका फोकल लेंथ जो हो जाएगा, एफ की वैल्यू जो हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक। जब आपका कॉनकेव होगा तो इसका उल्टा कर लो, कॉनकेव लेंस हो या मिरर हो, फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। बस यही सोचना समझना, और कुछ भी नहीं बचा आप करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे आइए, तो ये दिया है फोकल लेंथ क्या है, ये कॉन्केव है, तो यहाँ पे एफ जो हो जाएगा वो नेगेटिव का 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब पूछ क्या रहा है, यूज द लेंस फॉर्मूला, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द लेंस। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है v, तो आप लिखोगे लेंस फॉर्मूला, लिखोगे लेंस फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। क्लियर है। अब यहाँ पे ना सतर्क रहिए, कैसे वैल्यू पुट करते, देखो 1/f और v की वैल्यू हमें निकालनी है, पहले रुको, f की वैल्यू रखनी है 1/f, f कितना दिया है माइनस में 30, तो -30 ब्रैकेट में रखिए, इक्वल टू में v कितना दिया है आपको, v दिया है, निकालना है तो v का वैल्यू मत रखिए, यहाँ पे u यहीं पे रखना है, u जो रखना है वो ब्रैकेट में रखिए माइनस का 60। अब ये छूट जाता है, और छूटने के बाद आपकी गलती होनी कंफर्म है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस में 1/30 और ये हो जाएगा 1/v प्लस में 1/60। अब इसको जब सॉल्व करोगे बेटा तो इधर लेके आओ, तो ये हो जाएगा माइनस में ट्रांसपोज करिए 1/30 माइनस में 1/60 और ये हो जाएगा 1/v, ठीक है। सॉल्व करिए, एलसीएम लीजिए आप 60, तो 60 एलसीएम लेंगे तो 3 2 मतलब 2 टाइम्स हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा 1 टाइम्स में -1 और ये हो जाएगा 1/v। अब इसको सॉल्व करोगे -3/60 और ये हो जाएगा 1/v, कटेगा तो ये हो जाएगा 20, तो v की वैल्यू -20 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर है। द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज -20 सेंटीमीटर, -20, समझ में आ रहा है क्या बोला है, द 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज, नेचर एंड पोजिशन ऑफ द फॉर्म बाय द लेंस इन दिस केस। अब देखो, अब मैं तुमको बताता हूँ क्या चीज़ है। जब भी आपका डिस्टेंस नेगेटिव आए, जब भी कोई डिस्टेंस नेगेटिव आएगा, इधर देखिए, यदि आपका चाहे u हो या चाहे v हो, यदि ये नेगेटिव आ रहा है, इसका जो वैल्यू है वो नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव का मतलब है रियल है, क्या है रियल, और रियल के साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री आता है, वो होता है इन्वर्टेड। तो 2 हो गया, रियल हो गया, इन्वर्टेड हो गया, क्लियर हो गया। तो एक तो समझ में आ गया कि इसका क्या होगा, साइज क्या होगा, बताते हैं पोजीशन क्या होगा,
इरेक्ट होगा, ये इन्वर्टेड होगा, नेचर क्या होगा, रियल होगा। तो ये तो समझ में आ गया, ये आपका इन्वर्टेड और नेचर हो गया रियल। अब पोजीशन और साइज, तो आपका जो पोजीशन है जिधर ऑब्जेक्ट रखा है, तो जिधर ऑब्जेक्ट रखा उसी साइड इमेज बन रही है, ठीक है। मतलब यदि ऑब्जेक्ट ये रखा है तो इसकी इधर ही बन रही है, मतलब ऑब्जेक्ट के साइड, जिधर ऑब्जेक्ट रखा है लेंस की उसी साइड में आपकी इमेज बन रही है। तो पोजीशन भी पता चल गया और साइज क्या आ रहा है। अब साइज के लिए मैग्नीफिकेशन निकालिए। मैग्नीफिकेशन देखिए m इक्वल टू होता है HI/HO, या प्लस में लेंस है तो V/U। लेंस में पॉजिटिव हो जाता है, ये लेंस है ना, और मिरर होता तो -V/U। तो m इक्वल टू हो जाएगा प्लस V कितना है, V कितना है बेटा, V आया -20, और U कितना है बेटा, U कितना दिया है 60। तो ये हो गया आपका कट के 1/3 -1/3। देखो तो 1/3 एक से छोटा है। आइए थोड़ा समझा देते हैं मैग्नीफिकेशन। देखिए मैग्नीफिकेशन समझाते हैं। यदि मैग्नीफिकेशन जो है यहाँ पे साइन है, मान लो यहाँ पे -1/2 है, तो दो चीज़ है, यहाँ साइन क्या है, साइन नेगेटिव है, और वैल्यू क्या है, वैल्यू है 1/2। तो जब यदि साइन नेगेटिव है तो ये रियल बनेगा, क्या बनेगा, रियल प्लस इन्वर्टेड, ठीक। सपोज करो यदि साइन जो है, साइन यदि पॉजिटिव आ गया तो बनेगा वर्चुअल, ठीक है, वर्चुअल बनेगा, और आपका इन्वर्टेड बनेगा, इरेक्ट बनेगा, ठीक। उसके बाद जो वैल्यू 1/2 आई, यदि 1/2 है, यदि m की वैल्यू जो है, वैल्यू एक 1 के इक्वल है तो इसको बोलते हैं सेम साइज, नो मैग्नीफिकेशन, सेम साइज। यदि m की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 है तो ये मैग्नीफाइड, या इनलार्ज, और यदि m की वैल्यू जो है वो लेस देन 1 है तो आपका स्मॉलर। तो क्या है आपका, लेस देन 1 आया है तो ये स्मॉलर हो गया, इसका आंसर क्या होगा, स्मॉलर। और निगेटिव आया है तो कैसा आएगा, निगेटिव मतलब क्या है, इन्वर्टेड है तो रियल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्टडी दैट इलेक्ट्रिक बल्ब कंसिस्ट ऑफ द फिलामेंट मेड ऑफ द मेटल विद द हाई मेल्टिंग पॉइंट, मतलब वो जल्दी मेल्ट होगा नहीं, सच अ टंगस्टन, आंसर द फॉलोइंग। कह रहा है द नेम ऑफ द गैस फिल्ड इन द बल्ब टू प्रोड्यूस द टू प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ द फिलामेंट। देखो कोई भी बल्ब हो उसके अंदर जो भी नियॉन गैस होता है, हीलियम गैस होता है, तो जो भी आपकी इनर्ट गैसेस हो जो रिएक्ट नहीं करेंगे फिलामेंट से, वही आपका होता है। तो इसमें लिख सकते हो इनर्ट गैस, ठीक है। क्या करोगे, ये इनर्ट गैस इसका होगा, ये इनर्ट गैस होगा, आइडियल गैस इनर्ट गैस हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा द करेंट द 5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय द फिलामेंट एन इलेक्ट्रिक बल्ब, हाउ मच चार्ज इज फ्लो इन 30 सेकेंड। तो करेंट, ये बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन हो गया करंट से। आई इक्वल टू क्या होता है, Q/T, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है करंट। तो करंट कितना दे दिया है 5, और चार्ज पूछ रहा है टाइम 30 सेकेंड दे दिया है, तो Q इक्वल टू हो जाएगा 150 कूलम, आंसर, ठीक है। आगे बढ़िए। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, अच्छा इसको मर्ज नहीं किया क्या ये, अच्छा ये मर्ज कर देते हैं इसको। एक मिनट लगेगा बेटा, लेकिन क्लियरिटी आ जाएगी। चलिए देखिए, कह रहा है ऑन अ सनी डे, मतलब धूप वाला कोई दिन है, द रवि सा हर यंगर ब्रदर trying a look at a sun reflection in a mirror. He immediately warned him that it can be harmful to the eye, and explained how the image formed by the mirror can focus the strong sunlight into the eye. ठीक, कह रहा है कि बताया है कि ऐसी चीज़ें हैं। तो कह रहा है आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट एक्स। देखो अब यहाँ पे आपको चीज़ें समझनी चाहिए कि कोई भी हो सकता है, क्या बोला है, रिफ्लेक्शन है, क्या है, रिफ्लेक्शन है, तो मिरर होगा ये, तो मिरर का नाम बताना है।
आपको पता है एक होता है डाइवर्जिंग मिरर, एक होता है कन्वर्जिंग मिरर। तो यहाँ पे लाइट जो है, जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट पे मिल रही है, तो ये कन्वर्जिंग हो गया। ठीक है, तो कन्वर्जिंग के लिए जो कन्वर्जिंग है, देखिए एक चीज़ आपको दिखाते हैं। अब ये एक लेंस हुआ, ये यहाँ से जब लाइट आएगी, ठीक, तो ये लाइट आएगी आपकी, तो और एक ये रुक जाएगी, और बना देते हैं, ये ऐसे है। जब यहाँ से कोई लाइट आएगी तो ये ऐसे मिल जाएगा, ये यहाँ से जाएगा तो ये, एक मिनट, तो यहाँ पे यहाँ मिल जाएगा, और ये जाएगा तो ये ऊपर हो जाएगा, और ये ऐसे चला आएगा, और ये पीछे आते हुए ये आपको कहीं पे मिलता हुआ लगेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कॉनकेव, ये हो जाएगा कॉन्वेक्स। तो कैसा फिगर दिख रहा है, ऐसा तो ये हो जाएगा कॉनकेव मिरर। ठीक, लेंस नहीं बोल रहे हैं, मिरर बोल रहे हैं। ठीक है, दूसरा बोला है डिस्टिंग्विश बिटवीन द मिरर, कॉनकेव मिरर एंड अ कॉन्वेक्स मिरर। दिखा दिए, ये आपका कॉन्वेक्स का है, ये कॉनकेव का है, यही चीज़ है। और भी बता सकते हो कि कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो किस तरह की इमेज बनाता है, डेमिनिस बनाता है, और कैसा बनाता है, डेमिनिस बनाएगा, इरेक्ट बनाएगा, वर्चुअल बनाएगा, और मैग्नीफिकेशन इसका जो होगा एक से कम होगा। कॉनकेव में क्या होता है, मैग्नीफिकेशन 1, 0 और ग्रेटर देन 1 भी होता है, उसकी वैल्यू माइनस में भी होती है और प्लस में भी होती है, बट इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, कॉन्वेक्स की हमेशा वैल्यू नेगेटिव आएगी, क्योंकि इसमें हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है। ठीक है, सॉरी, इसमें जो मैग्नीफिकेशन हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि वर्चुअल इमेज बनता है, वर्चुअल हमेशा पॉजिटिव होता है, और रियल के लिए हमेशा नेगेटिव चाहिए, चाहे यू हो चाहे वी हो। इसके पहले समझाएं, जाके देख लीजिएगा। थर्ड बोला है अ कॉनकेव मिरर इज यूज्ड टू फोकस द सनलाइट ऑन अ पीस ऑफ पेपर, द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द पॉइंट वेयर द पेपर इज सन बर्न। देखो यहाँ पे पेपर में बर्न हो रहा है, तो कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो ये आपका बेसिक से क्वेश्चन पूछा है कि जितनी भी ऑल द सनलाइट विच आर इंसिडेंट ऑन द mirror and parallel to the principal axis, ठीक है, after reflection meet at a single point, at that point is known as focal length of given mirror। तो ये जो पॉइंट है ये आपका क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ हो जाएगा। तो फोकल लेंथ कितना है दिया होगा, कहाँ मिल रहा है 15 में, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ की वैल्यू हो जाएगी 15 सेंटीमीटर, और कॉनकेव है तो माइनस सेंटीमीटर, वो बात की बात है। ये कॉनकेव मिरर है तो आपका माइनस हो जाएगा, वो बात की बात है, ये माइनस में आएगा। और इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है तो r इक्वल टू होता है 2f, तो हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। ये भी नेगेटिव होगा क्योंकि कॉनकेव मिरर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन मुझे लगता है लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, मतलब आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ डायग्राम m इज द मिरर, m क्या है कि मिरर है, एंड p इज एन ऑब्जेक्ट हुज मैग्निफिकेशन इज q। इसका मैग्निफिकेशन की क्यों हुआ है, इज फॉर्म्ड बाय द मिरर, स्टेट द टाइप ऑफ द मिरर इन वन प्रॉपर्टी ऑफ द इमेज क्यू। इमेज जो है वो सीधा बन रहा है, तो ये क्या हो गया आपका, इरेक्ट हो गया। इरेक्ट जो भी इमेज होगा वो कैसा बनाएगा, जो इरेक्ट है वो कैसा है, अच्छा मिरर पूछा है क्या, मिरर है, एक बार देख लो। अच्छा लेंस है, नहीं मिरर पूछा है, मिरर, ये मिरर है, अगले में लेंस पूछा है, तो मिरर का ध्यान दीजिएगा। तो मिरर यदि ये है तो पीछे इमेज बना रहा है, और पीछे बनाने के बाद क्या बना रहा है, मैग्नीफिकेशन बना रहा है। तो भाई तुम्हें पता है कॉन्वेक्स लेंस जो होता है, कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी मिरर ऑलवेज फॉर्म्ड इन्वर्टेड एंड वर्चुअल एंड स्मॉलर इमेज। तो ये तीन चीज उसकी प्रॉपर्टी होती है। तो ये इन्वर्टेड भी है वर्चुअल में, लेकिन ये मैग्नीफाइड है, तो इसका मतलब ये कॉन्वेक्स नहीं हुआ, ये क्या हो जाएगा, कॉनकेव हो जाएगा। और कॉनकेव का कौन सा केस, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। और ये कौन सा केस हो जाएगा, एन ऑब्जेक्ट पुट बिटवीन पोल एंड फोकस, ये पोल और फोकस के बीच में रखा हुआ है, पी और एफ के बीच में रखा गया है, तो ये वाला मिलेगा। ठीक है, ये वर्चुअल है, प्रॉपर्टी हो गया, आपको पता चल गया। थर्ड बोला है a 6 centimeter tall object is placed perpendicular to the principal axis of the convex lens of the focal length 25 centimeter at a distance of 40 centimeter. Calculate the position. देखिए इसके पहले क्वेश्चन किया हूँ, दिखा दो तुमको। ये क्वेश्चन, ये देखो, ये कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस का है, और ये जो क्वेश्चन हो गया यहाँ पे क्वेश्चन चेंज हो गया, अब मिरर हट के यहाँ पे लेंस आ गया। कहाँ गया लेंस, लेंस 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 लेंस, लास्ट पे चलिए, ये आपका लेंस का क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे ये लेंस है, तो लेंस में आप क्या करिएगा, एफ जो है वो पॉजिटिव रखिएगा,
और पूछा है क्या, और यहाँ पे डिस्टेंस जो है u वो निगेटिव रखिएगा, ये जो u है ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो u जो है वो निगेटिव रखिएगा, और 6 जो है वो hi दिया है, ho दिया है 6, तो आप क्या करिएगा, एक मैग्नीफिकेशन वाला फार्मूला आएगा hi/ho, कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द साइज। तो क्या करिए, इससे आप क्या करिए, u दिया है, f दिया हुआ है, v निकालिए लेंस फार्मूले से, लेंस फार्मूले से जब v निकाल लीजिएगा तो यहाँ पे इस वाले में रख के hi दिया, ho दिया है, hi यहाँ पे निकालना है, तो इमेज की साइज निकाल दीजिएगा, ये काम कर दीजिएगा। फिर उसके बाद क्या करिएगा, इफ द ऑब्जेक्ट इज इन 2 सेकेंड, सेकेंड में जो ऑब्जेक्ट इज मूव टू द क्लोजर टू द लेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर ले जाएंगे क्लोजर, प्रिडिक्ट द क्वालिटेटिव विदाउट एनी कैलकुलेशन नेचर एंड पोजीशन ऑफ मिरर। अब देखो इस क्वेश्चन को कर देते हैं, ठीक है, करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, कर देते हैं। ये वाली इमेज हटा देते हैं, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, इससे कोई मतलब ही नहीं है, तो इसको थोड़ी देर के हटा दो। अब देखो करने जा रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन कर देते हैं। देखो इसका सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट देखिए, आराम से देखिएगा, करा रहा हूँ, अच्छा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का। तो करा है कि h गिवन जो दिया है, गिवन देखिए, गिवन में आपका क्वेश्चन में HO जो दिया है वो दिया 6 सेंटीमीटर, ठीक। उसके बाद क्या दिया है, लेंस कॉन्वेक्स है, तो आपका फोकल लेंथ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा, कितना दिया है, फोकल लेंथ दिया है 25, तो f जो हो जाएगा वो हो जाएगा +25 सेंटीमीटर। बेटा फाइन के साथ लिखिएगा, लेंस कैसा है पहले लिख दीजिए, कॉन्वेक्स लेंस, ये ज़्यादा आसान रहेगा, लिख लिया करिए हमेशा, पक्का बताइए, लेंस लिख लो आपको गलती होने के चांसेस 50% डाउन हो जाएंगे। और u जो दिया है वो दिया है u ऑलवेज नेगेटिव -40 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है, v निकालना है और hi निकालना है। देखिए लिखा है इमेज फॉर्म साइज और पोजीशन, दो चीज़ निकालना है, करते हैं। आप करिए लेंस फार्मूला, 1/f = 1/v - 1/u, तो यहाँ हो जाएगा 1/25, ये हो जाएगा 1/v - 1/, यहाँ माइनस में रखना जरूरी है, माइनस में 40, ये आप इसको सॉल्व करेंगे 1/25, ये हो जाएगा 1/v प्लस में 1/40, ठीक। इधर ट्रांसपोज करो तो 1/v = हो जाएगा 1/25 माइनस में 1/40, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लोगे कितना, 200 ले लें क्या, 200 ले लो, तो 200 लोगे तो ये 25 चौका 100, 8 बार में जाएगा, और ये हो जाएगा 8 दूनी 16 और 8 5 40, ठीक है, 0 से 0 कट गया, तो ये हो जाएगा 4 5 20, 5 बार में, 5 बार में जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा कितना, 3/200, इसको हटा देते हैं, ये आप कर लिए होगे, क्या है ये, तो आपका v आ गया बेटा 200/3 सेंटीमीटर, क्लियर है, ये v आ गया। उसके बाद देखिए मैग्नीफिकेशन, तो m = hi/ho, यदि लेंस है तो प्लस में v/u, तो hi निकालना है, तो hi = हो जाएगा ho इन ब्रैकेट v/u, क्लियर है, देख लो एक बार, देखिए एक बार, चलिए यहाँ वैल्यू पुट करिए, वैल्यू पुट करते हैं, तो ho की वैल्यू जो दी हुई है वो 6 दी हुई है, v आ गया 200/3, और u जो दिया है वो कितना दिया है, 60 दिया है, 60 दिया ना, 40 दिया है, 40, ये 40 दिया है। यदि माइनस रखोगे माइनस इधर रख देते हो, मान लो कि माइनस रखते हो तो ये नेगेटिव आता है, तो ये दिखा देगा कि इन्वर्टेड बना है कि क्या बना है, तो आप माइनस रखना है तो रख दो, तो ये हो जाएगा 6 × 200 / 3 × -7 × 440, 0 0 कट गया, 4 5 = 20, और ये 2, तो हो जाएगा आपका माइनस में 10 सेंटीमीटर इन्वर्टेड, क्या हो गया, माइनस इन्वर्टेड आ गया, तो ये आपका इन्वर्टेड है तो ये वर्चुअल होगा, ठीक, ये आपका वर्चुअल हो गया, क्या बोल रहा है करने के लिए, अब ये हो गया, तो आपका पोजीशन आ गया। थर्ड बोल रहा है कि क्लोजर द लेंस एट द 20 सेंटीमीटर, मूव क्लोजर टू द लेंस एट 20 सेंटीमीटर। अभी कहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा है, ये देखो, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, बिना कैलकुलेशन बता रहे हैं, ये आपका फोकल लेंथ है 25 सेंटीमीटर, ये f है, और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया था, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा गया था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा गया था u कितना है 40 सेंटीमीटर,
कह रहा है अब इसको मूव करके यहाँ लेके चले जाओ, मतलब यहाँ पे आ जाएगा। आपका कहाँ बना था, जब यहाँ था तो आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो कॉनकेव मिरर की तरह काम करता है। तो जब आपका यहाँ पे एफ से दूर था तो आपका वहाँ क्या बनता है, रियल और इन्वर्टेड। तो वहाँ इन्वर्टेड बना है तो वो रियल होगा ना। अब क्या हो जाएगा, जैसे ही वहाँ जाओगे इसके बीच में तो आपकी इमेज क्या हो जाती है, वहाँ पे जब पोल और फोकस में होते थे तो आपका वर्चुअल होता था और इरेक्ट होता था। तो ये भी क्या हो जाएगा, वर्चुअल हो जाएगा और इरेक्ट हो जाएगा। क्या पूछा है, नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज। वर्चुअल हो जाएगा और इरेक्ट हो जाएगा और पी और एफ के बीच में हो जाएगा, मतलब ये बिटवीन पी और एफ। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो बनेगा वो पी और एफ में बन जाएगा। ठीक है, एक बार इसका आंसर आप लोग पिन करिएगा। चलिए आज के लिए बहुत है, थक जाता है भाई लगातार बोलते बोलते। चलिए थैंक यू सो मच। आपको यदि कोई डाउट होगा तो फिर से बताइएगा, इसको फिर से कोई क्वेश्चन होगा तो बताइएगा। मुझे नहीं लगता है कि एक भी डाउट होगा। ठीक है, बी मोटिवेटेड एंड बी ट्यून। अगला पार्ट जल्दी आपको मिल जाएगा इसके बाद का। थैंक यू।